नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। यूनाइटेड किंगडम से एक नई न्यूज सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर लासा फीवर की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। आप यहां पे देख सकते हैं लाइव मिंट की ये न्यूज है और इस खबर को कल रात को ही पेश किया गया। 15 फरवरी रात को 10 बजे न्यूज सामने आती है, लासा फीवर 3 डेड इन यूके। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर न्यूज की कवरेज आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने करी, लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ी और चिंताजनक है। ये बताया जा रहा है कि यूके सीज केसेस ऑफ डेडली हेमरेजिक लासा फीवर विद अ पैंडेमिक पोटेंशियल। और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो चिंता का विषय है वो क्यों सामने आता है, बिकॉज इसमें 80% ऑफ द केसेस हैं वो इस तरीके से होते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि यहां पर आपको लक्षण देखने को नहीं मिलते एंड देयरफॉर उनको आप लोग डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए तो उस केस में दैट पेशेंट कैन डेवलप सिवियर मल्टी सिस्टम डिजीजेज। और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है, और ये केवल अभी थ्योरेटिकल आंकड़े हैं, कि 15% ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में डाई एज वेल। सो दिस इज हाईली कंसर्निंग बिकॉज इस तरह की बीमारी है, ऑलरेडी कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आगे जाकर के अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उस केस में 15% के आसपास का यहां पे डेथ रेट देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस बीमारी के बारे में, क्या इसका ओरिजिन है, ऑल्सो डिस्कस करेंगे इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इसका जो संक्रमण है वो किस तरीके से होता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए साल का सबसे बड़ा ऑफर लेकर ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें कि आपको 12 मंथ्स का जो कोर्स है वो केवल 45,757 में अवेलेबल करवाया जा रहा है और एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज यूज द कोड अनि यूपीएससी, जिसके चलते आपको यहां पर मेरी पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और साथ ही में आपको 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ऑल राइट, सो अगर हम लोग बात करें जो खबर यूके से सामने आई है उसमें क्या था कि जिन 3 लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है, हेल्थ एजेंसी ने, यूके की ही हेल्थ एजेंसी ने जब जाकर अच्छे से वहां पे जांच करी तो उनको मालूम पड़ा कि ये तीनों के तीनों केसेस सेम ही फैमिली से आए हैं और ये तीनों के तीनों केसेस जो हैं दे वर लिंक्ड टू रीसेंट ट्रैवल टू वेस्टर्न अफ्रीका, यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लिंकेज था इन तीनों लोगों का विद रिस्पेक्ट टू ट्रैवल टू वेस्टर्न अफ्रीका नाउ। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि डेथ रेट जो है वैसे तो वो काफी कम है, दैट इज अराउंड 1%, लेकिन डेथ रेट इट इज वेरी वेरी हाई फॉर सर्टन इंडिविजुअल्स, स्पेशली ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं, जो कि अपने 3rd ट्राइमेस्टर में चल रही हैं। सो उनके लिए डेथ रेट काफी कंसर्निंग भी यहां पर सामने आया है। अगर बात करें लासा फीवर क्या है और बेसिकली कैसे स्प्रेड होता है, सो लासा फीवर जो है ये एक वायरस है विच इज फाउंड इन वेस्टर्न अफ्रीका एंड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1969 इन लासा, नाइजीरिया। सो नाइजीरिया आपको मालूम होगा कि एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है और यहां पर से एक जगह है लासा के नाम से जहां पर इसका डिस्कवरी हुआ था 1969 में। इसकी जो डिस्कवरी इनफैक्ट बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इसकी डिस्कवरी जो एग्जैक्ट हमें देखने को मिलती है कि क्यों ये खतरनाक है वो इसलिए हुई थी बिकॉज यहां पर 2 नर्सिस की मृत्यु हुई थी नाइजीरिया में। और ये वाली जो बीमारी है ये असल में रैट्स से फैलती है एंड इट इज मेनली फाउंड इन द वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज विच इंक्लूड सियरा लियोन, लाइबेरिया हुई, गिनी हुई, नाइजीरिया हुई, जहां पर इसको एंडेमिक माना जाता है। लेकिन अब क्योंकि इसके केसेस हमें वेस्टर्न अफ्रीका से बाहर देखने को मिले हैं, दैट इज वाई ये काफी बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। अगर बात करें कि कोई भी इंसान इससे संक्रमित किस तरीके से हो सकता है, अ पर्सन कैन बिकम इन्फेक्टेड इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द हाउसहोल्ड आइटम्स ऑफ फूड विच आर कंटामिनेटेड विद द यूरिन और फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड रैट। यानी कि आपके घरेलू सामान के ऊपर मान लीजिए कोई संक्रमित चूहा है, कोई संक्रमित रैट है जिसका यूरिन या फीसेस आपको वहां पे पहुंच जाए और आप उसको गलती से टच वगैरह कर लें या फिर गलती से उसको कंज्यूम कर लें तो उस केस में आप यहां पे संक्रमित हो सकते हैं। नाउ ये हमने बताया कि इन्फेक्टेड रैट से ये ट्रांसमिट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी यहां पर पॉसिबल है। वो कैसे? इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू, दो रेयरली, इफ अ पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन्स इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड्स और थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन्स सच एज द आईज, नोज और द माउथ। यानी कि मान लीजिए कोई एक इंसान है जो कि यहां पे संक्रमित है, उसके जो इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड्स हैं, अगर आप उसके संक्रमण में आते हैं तो उस केस में भी आपको यहां पर इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन यहां पर इस तरह का इन्फेक्शन का फैलने का जो मेनली चांसेस होते हैं ये ज्यादातर हेल्थ केयर सेटिंग्स में होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई अस्पताल में या फिर कोई हेल्थ केयर सेंटर्स में ही आपको इस तरह की ट्रांसमिशन देखने को मिलती हैं। नॉर्मली अगर आप कहें कि
कोई इंसान बाहर पब्लिक स्पेस पे चल रहा है और वहां पर जाकर के आपने उसको टच कर लिया, तो ऐसे केस में इसका संक्रमण यहां पे नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर यह बताया गया है कि इट इज नॉट स्प्रेड थ्रू द फॉलोइंग थिंग्स, द इन्फेक्शन थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट सच एज थ्रू हगिंग, शेकिंग हैंड्स और सिटिंग नियर समवन हु इज इन्फेक्टेड। इस केस में आपको इसका जो है इन्फेक्शन नहीं फैलता है। सो इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल एयरबोर्न है या फिर ऐसा नहीं कि किसी के खांसने से फैलेगा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो इन्फेक्शन है मेनली इन्फेक्टेड रैट से फैलता है, और सेकेंडली अगर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है वो आपका हॉस्पिटल्स में या फिर हेल्थ के सेंटर्स में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो सिम्टम्स जो है इनका जो अपीयर होने का टाइम है, दे यूजुअली अपीयर 1 to 3 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर। एंड अगर उसके अलावा बात करें तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, इसमें थोड़ा सा माइल्ड फीवर आता है, थकावट आती है, वीकनेस आती है, सर दर्द होता है, और सीरियस सिम्टम्स की बात करें तो ब्लीडिंग आती है, और कभी कभार सांस लेने में दिक्कत आती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, एंड पेन इन द चेस्ट एरिया, बैक एरिया एंड द एब्डोमेन एरिया, एंड कभी कभार आपको शॉक के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं WHO की एडवाइजरी है, यहां पर भी दिखाया गया है कि सिवियर केसेस में ब्लीडिंग कैन कम फ्रॉम द माउथ, फ्रॉम द नोज, फ्रॉम वेजाइना और द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एज वेल। उसके अलावा नॉर्मली इसमें फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट वगैरह वगैरह सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मली हम बात करते हैं किसी भी वायरल फीवर में देखने को मिलते हैं, वही वाले सिम्टम्स आपको यहां पर भी देखने को मिलते हैं। और यहां पर भी इन्होंने क्लियरली बताया है कि द वायरस कैन स्प्रेड बिटवीन पीपल थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडीली फ्लूइड्स, एंड साथ में मेंशन किया है यू कैन नॉट गेट लासा फीवर थ्रू हगिंग, शेकिंग हैंड्स और सिटिंग नियर समवन। नाउ सो ऑब्वियसली अगर एक ही चीज बच जाती है कि अगर आपको इससे बचना है तो क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको रैट्स के साथ अपने कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसमें केवल यही नहीं कि आपको जो है दिस मीन्स अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद रैट्स नॉट ओनली इन प्लेसेस वेयर द डिजीज इज एंडेमिक, बट जनरली भी आपको अपने घरों पे, अपने आसपास के एनवायरमेंट में हाइजीन रखनी जरूरी है, सो दैट आप वहां पे रैट्स को एंट्री ना अलाउ करें, और रैट ट्रैप्स वगैरह आप वहां पे ले डाउन कर सकते हैं, सो दैट अगेन रैट्स का जो प्रॉब्लम है वो वहां पे काबू में लाया जा सके। इसी माध्यम से आप इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए UA लाइट का सब्सक्रिप्शन लेकर आई है, जिसमें कि आपके लिए टेस्ट सीरीज को अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें अगेन आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। इसके साथ ही में ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें कि 2022 और 23 के बच्चों के लिए विशेष रूप से सेपरेट बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस उपलब्ध करवाए जाएंगे। साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, सभी कोर्सेज को हम आपके लिए पेश करने वाले हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आने वाले रविवार के दिन आप कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।